इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने मामला पीर के लिए रखा है, लेकिन मैं उनकी फैमिली से राब्ते में हूँ और उनकी इतलात के मुताबिक पुलिस वगैरह ने या जिन लोगों ने भी इमरान रियाज को आज दोबारा शिफ्ट किया है सियालकोट में, वो जगह का नाम भी बताया उन्होंने कि ताकि फुटेज बनाई जा सके जेल से निकलने की। अब वक्त से पहले बताने का मकसद सिर्फ यही है, आप अरेस्ट करें, आप गिरफ्तारी करें, किसकी करनी है, पर्चा दर्ज करें और गिरफ्तार करें, और कानून के मुताबिक जो मुरवजा कानून है पाकिस्तान का, आइन का आर्टिकल 9, 14, 10 से राइट टू फेयर ट्रायल की बात करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है। उम्मीद है कि आप लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ जाएंगे, वरना हमने तो देख लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद पुलिस का देख लिया कि क्या कुछ किया, तो पंजाब पुलिस भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। ये इनकी जिम्मेदारी है। और रियासती जबर और दहशतगर्दी जिस तरह ये हो रही है, कस्टोडियल टॉर्चर जो रोका गया है, जिस तरह ये हो रहा है, अब कौम को इस पे इकट्ठे होना चाहिए। इन 13 सियासी जमातों ने तो अपने घिनौने चेहरे दिखा दिए हैं। इन्होंने जमहूरियत दफन कर दी है। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये टूल इस दौर में इस्तेमाल हुए हैं, ये जनरल जियाउल हक के दौर में भी इस्तेमाल नहीं हुए। जवाब देना पड़ेगा इन 13 सियासी जमातों को। मैं समझता हूं और मुतालबा है हम सब का। आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी मुजाहरा हुआ और इमरान रियाज साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इमरान रियाज के खिलाफ जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है आप करें, मगर इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता।